आइए पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आज विपक्ष अगर सड़कों पर निकला है, 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन पहली बार इस देश में एक सत्र में हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। शीत सत्र में सांसदों के निलंबन को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया। देश के अलग अलग शहरों में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। दिल्ली से लेकर पटना और लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन हुआ। विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ी मोर्चाबंदी हुई दिल्ली में। जंतर मंतर पर तकरीबन पूरा विपक्ष जुटा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, रामगोपाल यादव, सीताराम येचुरी और डी राजा समेत बड़े चेहरे मौजूद रहे। राहुल गांधी ने छोटा सा भाषण दिया, लेकिन हमले तीखे किए। पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए, थोड़ा धुआं फैलाया। बीजेपी के सांसद सब भग लिए, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं। झूठ बोल रहे हैं, बेहद शर्मनाक है। और राहुल गांधी सार्वजनिक जीवन में नेता रहने लायक नहीं है। जिस समय वो दोनों कूदे थे, वो उस समय वहां भारतीय जनता पार्टी की ही बेंचेज थी। हम ही लोगों ने पकड़ा, और ये तो दिख भी नहीं रहे हैं। कांग्रेस के बेंच के लोग सीना ठोक के हम लोग खड़े थे। ये तस्वीर देखिए। विपक्ष का ये जमावड़ा 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ था। संसद के भीतर प्रदर्शन, विजय चौक से संसद तक प्रदर्शन और फिर जंतर मंतर पर यह शक्ति प्रदर्शन। विपक्ष ने एकजुटता दिखाई। कड़कड़ाती ठंड में विपक्ष एक मंच पर आया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दलित कार्ड भी खेला। आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? अरे ये तुम संविधान के पद पे बैठे हो और तुम रोते हो। वीडियोग्राफी बाहर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मिमिक्री करके करते हैं। यू सी द हाउल लो लेवल दे हैव स्टूप्ड। इससे कोई लो लेवल हो ही नहीं सकते हैं। इंडिया गठबंधन की राह में आगे कई बाधाएं। 2024 के लिए चेहरे का सवाल है। सीटों का तालमेल सुलझाने की चुनौती। सबसे बड़ी चुनौती मजबूत विरोध यानी बीजेपी की। बीजेपी ने भी अपनी तैयारियों को उधार देना शुरू कर दिया है। आज और कल दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। पीएम मोदी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता भाग ले रहे हैं। इस चीज के खिलाफ लामबंद होके एक आवाज से पूरे देश में संदेश भेजना चाहिए कि अगर इस देश में लोकराज को कायम रखना है, लोकतंत्र को कायम रखना है, तो सभी प्रगतिशील और राष्ट्रवादी शक्तियों को लामबंद होने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, पद का अपमान हुआ, लेकिन जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कांग्रेस पार्टी का ये सोच है कि शासन करना हमारा अधिकार है। उपराष्ट्रपति भी हम जिसको नॉमिनेट करें वो बने, राष्ट्रपति भी हम जिसको नॉमिनेट करें वो बने। बहरहाल विपक्ष की एकता आगे कितनी बनी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि सांसदों के निलंबन पर गठबंधन की कुछ गांठें जरूर खुली हैं। आज तक ब्यूरो।